जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों, सेटलमेंट को लेकर आखिरकार क्या नए नियम आ चुके हैं और ये रिकवरी वाले जो आपको डेली अलग अलग तरीके से कॉल करके कभी सेटलमेंट के बारे में ये बात बताते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। दरअसल हो क्या रहा है, पिछले कुछ दिनों से ऐसा बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है रिकवरी वालों के द्वारा, और अलग अलग तरीके से ऐसे तरीके से फैलाया जा रहा है ना कि आदमी को लगता है कि शायद ये रियल हो रहा है, और अगर मैं सेटलमेंट इस टाइम पे नहीं करूँगा या इनके इनके कहने पे नहीं करूँगा तो मेरी सेटलमेंट भी नहीं होगी, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को कौन से शहर, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके जाएं। और जो जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, हमसे लोन से रिलेटेड किसी बात पे सलाह लेना चाहता है, ठीक है, उसके लिए नंबर ऊपर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है। अब ये सेटलमेंट को लेके भ्रम क्या फैलाया जा रहा है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सेटलमेंट जो है ना, जो भी लोन की सेटलमेंट है, आदमी सोचता है कि सेटलमेंट करके जितना जल्दी हो सके हम इसको ख़त्म करते हैं। ये मैक्सिमम हमारे जितने भी लोन डिफ़ॉल्टर होते हैं 99% के माइंड में यही चल रहा होता है कि भाई साहब मैं इसको बस जितना जल्दी हो सके सेटल करके ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। और 99% जो व्यक्ति ऐसा सोचता है उसके साथ फिर फ्रॉड होने के चांस, या फिर उसको इतना ज़्यादा मतलब उसके साथ स्कैम हो जाता है बहुत बड़ा। मैं आपको जनरली 2-4 स्कैम बताऊंगा जो कि आज के टाइम पे मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है। जैसे एक आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन स्कैम चल रहा है जो कि हर एक रिकवरी वाले के मुंह से आपको सुनने को मिल जाएगा। क्या कॉमन स्कैम है भाई? वो कॉमन स्कैम ये है कि सब रिकवरी वालों के द्वारा बोला जाता है कि भाई साहब नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं, नया सर्कुलर आ चुका है, अब सितंबर तक क्या कहता सेटलमेंट होगी लोन की या कार्ड की, वरना उसके बाद नहीं होगी। जी हाँ। अब लोग सोच रहे होगा ना कि ऐसा कौन बोल रहा होगा रिकवरी वाला। भाई मैंने सुना है, खुद लोग मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि सर देखो रिकवरी वाला ऐसा बोल रहा है कि सितंबर के बाद आपकी जो सेटलमेंट है वो कभी नहीं होगी। ठीक है। ऐसी सेटलमेंट आपकी कभी नहीं होगी। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या जवाब दिया जाए? तो देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने को बोलता, मैं आप बहस मत करो उनसे। ठीक है। मैं फिर कहता हूँ, ठीक है, आप उसे सीधे कह दो। अगर कोई रिकवरी वाला आपको कभी भी कहता है कि भाई इस महीने आपकी सेटलमेंट होगी, अगले महीने होगी, उसके बाद कभी नहीं होगी, तो आप उससे बोल दो कि जाओ फिर मैं नहीं करता, और बताओ मैं सेटलमेंट नहीं कर रहा, जो करना है कर लो, और बताओ। आप लोग सही ये वर्ड बोल सकते हो, जाओ मैं सेटलमेंट नहीं कर रहा, सितंबर में होगी, मेरा बजट ही नहीं बन रहा, मैं करूँगा ही नहीं, बस बात खत्म है। सेटलमेंट अगर बंद ही हो जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है, फिर मुझे जो 10% 5% पैसे देने हैं वो भी मैं नहीं दूंगा, बात खत्म हो गई। आप ऐसा सीधे बोल सकते हो, तब इनकी जो जितनी भी इनकी हेकड़ी है ना वो एक बार में निकल आएगी। एक व्यक्ति और थे हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे, उनका कहना ये था कि सर एक एनबीएफसी है उससे मेरा लोन चल रहा है, ठीक है, और बैंक मैनेजर कह रहा है कि मैं 40% के नीचे नहीं आऊँगा, आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो या फिर कितना भी कुछ कर लो मेरे पास ही आएगा अप्रूवल के लिए, तो मैं 40% के नीचे आऊँगा ही नहीं, अभी कर लो या 6 महीने बाद कर लो। तो भाई मैं उनको भी यही सलाह देना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, आप मत करो सेटलमेंट। कौन कह रहा है आपको सेटलमेंट करने को? अगर ये जो बैंक के एम्प्लॉय हैं या फिर जो भी एनबीएफसी के एम्प्लॉय हैं थर्ड पार्टी, ठीक है, इनके अंदर इतना ही ज़्यादा कीड़ा है, इतना ही ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा उछाल मार रहा है, मतलब क्या कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा गर्मी आ रही है इनके खून के अंदर, तो भाई मत करो सेटलमेंट, बात खत्म हो गई। जा, तू नहीं करेगा ना सेटलमेंट, तू ऑफर नहीं देगा ना, मत कर, करेंगे ही नहीं, बात खत्म हो गई। हमारे पास जब भी कोई ऐसा केस आता है जिसमें हमें सेटलमेंट के रिगार्डिंग बात करनी होती है, तो भाई मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 10% का ऑफर दो, सामने वाला बोलता है 10 पे नहीं करेंगे, मैं कह देता हूँ ठीक है अब 10 पे नहीं करूँगा मैं, अब मैं 9 पे करूँगा, 8 पे करूँगा, 7 पे करूँगा, 6 पे करूँगा, 5% पे करूँगा। नहीं करेगा, भाड़ में जा, सेटलमेंट ही नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। देखो, सेटलमेंट कभी भी बंद नहीं होती, सेटलमेंट कभी भी चालू नहीं। कई लोग पूछते ना, क्या सर अब सेटलमेंट करना चालू हो गया है क्या? अरे भाई, सेटलमेंट चालू बंद कभी नहीं होती है साल में, ठीक है। हाँ, साल में कुछ ऐसे महीने हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, JFM, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इन महीनों में सेटलमेंट ज़्यादा होती है। मतलब आम तौर पे अगर मान लो जो ऑफ़र आपको 1 साल के बाद मिलता है, अच्छा ऑफ़र, ठीक है, वो हो सकता है आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा, उस महीने के अंदर,
क्योंकि उनके पास टारगेट रहता है तो वो जल्दी सेटल करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, थोड़ा सा ये रहता है। बाकी बंद कभी नहीं होती है सेटलमेंट। बंद करना, या फिर लोग सोचते हैं ना कि सेटलमेंट बंद हो जाएगी, हमारी तो सेटलमेंट ही नहीं होगी, वो लोग हमारे अकाउंट पे ऐसी कोई चीज़ लगा देंगे जिससे कि आगे चल के हमारी सेटलमेंट नहीं होगी, बैंक मैनेजर अप्रूव नहीं करेगा। अरे उसका बाप भी करेगा। और बताओ, कोई भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, कोई भी मैनेजर अप्रूव करता ही नहीं है लोन सेटलमेंट। अप्रूवल कहाँ से आता है? अप्रूवल बैंक के पास पहले से रहता है। जी हाँ, जैसे आप लोन लेने गए थे तो आपको मिलता है ना कि प्री अप्रूव्ड लोन है, ठीक है, मतलब पहले से अप्रूव हो रखा है, पहले से हो रखी सारी चीज़ें। वैसे ही प्री अप्रूव सेटलमेंट भी रहती है, उनके पास ऑफ़र पहले से ही लगा रहता है। अगर होगा ऑफ़र तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। और वैसे भी रिकवरी वालों को एक बहुत ज़्यादा, मतलब एक बीमारी है बहुत बड़ी, कि अगर आपके लोन अकाउंट पे 10% का ऑफ़र आ रहा होगा ना, तो ये लोग 20 बताते हैं। क्यों बताते हैं 20? क्योंकि ताकि इनकी कमीशन बढ़ जाए थोड़ी सी, बात ये हो जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर ये एकदम ही लो पे कर देंगे तो भाई साहब इनकी थोड़ी कमीशन डाउन हो जाती है। तो आप लोग इनकी कमीशन के चक्कर में मत पड़ो। कई लोग सोचते हैं कि अभी 20% का मिल रहा है, अगर मैं अभी नहीं करूँगा तो आगे ऑफ़र नहीं मिलेगा। अरे भाई, ये बिल्कुल ही वाहियात सोच है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो। जितना आपका लोन अकाउंट पुराना होता जाएगा, अभी 6 महीने हुए हैं, अगले 6 महीने में साल भर हो जाएगा, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, ऑफ़र कम से कम आधा गिर जाएगा। जैसे अगर आप राइट ऑफ से पहले, मतलब 6 महीने से पहले अगर सेटलमेंट की बातें करो, तो भाई साहब आपको ऑफ़र क्या मिलता है? 40%, 50%, 30%, इससे नीचे नहीं जाते वो लोग उस टाइम पे, ठीक है। बट अगर वही आप राइट ऑफ के बाद करो, 2 4 3 महीने के बाद, ठीक है, तो क्या ऑफ़र आ जाता है? फिर आ जाएंगे 10%, 20%, 15%। क्यों आ जाते हैं? अब अगर कोई पागल व्यक्ति कर भी लेगा उससे पहले सेटलमेंट, लोग करते हैं, मैं आपको जनरली बताऊं, कई लोगों को क्या होता है कि इंतज़ार नहीं होता है कि भाई मैं बिल्कुल ही इंतज़ार नहीं कर सकता, बाद में वो लोग रोते हैं। अब लोगों को लगता क्या है कि भाई कोई बात नहीं, 20% की जगह हम 30% पे कर लेंगे। अरे भाई, अगर मान लो आपका 10 लाख का लोन है, मैं आपको जनरली एक मोटा मोटा फिगर बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगा, ठीक है। आपका 10 लाख रुपए का लोन है, आप 15% की जगह आप कर रहे हो 30% में, उसको डबल पे। अब लोगों को लग रहा है कि 15% और है, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधे 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आएगा 10 लाख के लोन के सेटलमेंट में। 1.5 लाख रुपए आप ज़्यादा दोगे अपनी जेब से। और बताओ, तो क्या आप वो करना चाहोगे? अब लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा, बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं, क्योंकि लोगों को बोल दिया जाता है कि हम लोग आपकी 9 EMI तक करवा देंगे। जैसे एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर केस हुआ था, ठीक है, मतलब कलकत्ता में केस फाइल हुआ था उनके अगेंस्ट में। तो उन्होंने सोचा कि यार सेटल करके ख़त्म कर लेता हूँ, क्या वकील करूँगा, ऊपर क्या करूँगा, सारी चीज़ें हैं नहीं। तो उन्होंने 40% का ऑफ़र ले लिया। ओके, 6 लाख के समथिंग का लोन था, ब्याज पेनल्टी लगा के 7 7.5 करा होगा उन्होंने, और उस पर 40% जोड़ लो आप लोग। तो उन्होंने EMI करवा ली, उन्होंने शायद 6 EMI के समथिंग करवा ली, ठीक है। 2 EMI तो टाइम पे चली गई, 1 EMI लेट हो गई 2 4 दिन, ठीक है, बट उसके बाद भी उन्होंने भर दिया। अब हुआ क्या कि जब वो भर दिया तो उसके बाद उन्हें फ़ोन आने लगे दोबारा से, पहले बंद हो गया था लेटर आने के बाद, ठीक है, उनको दोबारा से फ़ोन आने लगे। जब वो बात हुई तो उन्होंने बोला सर देखो, मैं तो सेटलमेंट कर रहा हूँ इसकी। जब मैंने लेटर देखा तो उसमें 2 दिन हट गए थे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वन टाइम सेटलमेंट होते हैं ना, जिसमें आप एक बार में पैसा भरते हो, ठीक है, उसमें तो आपने सेम डे पैसा भर दिया, आपकी सेटलमेंट हो गई। लेकिन जो किस्तों वाली सेटलमेंट होती है ना, ये सबसे घटिया सेटलमेंट होती है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि अगर इसमें मान लेते हैं आपकी 9 EMI बंधी है, ठीक है, 9 से ज़्यादा नहीं बनती हैं, 9 EMI बंधी है, और 9 EMI में आपने 8 EMI टाइम पे भर दी हर एक टाइम पे, ठीक है, और एक EMI आपकी 10 मिनट भी लेट हो गई। जैसे मान लेते हैं आज 1 तारीख है और आप रात के 12:10 पे पेमेंट कर रहे हो, मतलब 2 तारीख के 12:10, तो भाई साहब आपका सेटलमेंट तब भी इनवैलिड हो जाएगा। आपने जितना पैसा दिया है वो सारा ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा। क्योंकि वो लोग बैठ के रहते हैं, वो लोग सोचते ही रहते हैं कि आप यहाँ पर एक गलती करो और वो आपका एग्रीमेंट रद्द कर दें, बात खत्म है। तो ऐसे आदमी का पैसा डूब सकता है। ओके, कभी भी सेटलमेंट करें, आराम से वेट करें, कभी सेटलमेंट बंद नहीं होती। अभी ऑफ़र नहीं आ रहा, 3 महीने वेट करो, 3 महीने बाद ना 6 महीने वेट करो, कोई ज़रूरी नहीं है। जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पैसे नहीं है सेटलमेंट के रिगार्डिंग, तो सेटलमेंट के बारे में सोचो भी मत, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मेरी पहली एक सलाह ये रहती है, अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, आप साल भर भूल जाओ कि भाई साहब मुझे सेटलमेंट करनी भी है, क्योंकि साल भर मुझे पता है आपके पास कोई जुगाड़ नहीं आएगा पैसों का। ओके, तो आप साल भर आराम से रुक के सेटलमेंट कर सकते हो, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा, कोई आपको इतना परेशान नहीं कर देगा। ओके, पहली बात तो ये समझिए, ठीक है। सेटलमेंट कभी भी करें, लेटर को प्रॉपरली वेरीफाई करवाएं, ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करें, किसी के पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही आप लोग
बैंक के द्वारा जो पेमेंट का मेथड होता है उससे पेमेंट करवा के अपनी एनओसी वगैरह लेके कर सकते हो, बात खत्म है। ओके, तो साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद सभी भाइयों।